नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, एक मटर को उंगलियों से दबाना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, एक पैर पर संतुलन करना। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था, मध्य बचपन। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, साथियों के साथ बातचीत करके, प्रतियोगिताओं के द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लेव वाइगोत्स्की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, मूल्यांकन का मानकीकरण, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डाट बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। स्थानिक, संगीतमय, प्राकृतवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्राकृतवादी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? अनम्य नासिकता, अगम्य इमारत, मानकीकृत पाठ्यक्रम, लचीला शिक्षा शास्त्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लचीला शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संरचना में चुनौतियों का कारण बनती है? पठन वैफल्य, आत्मकेंद्रियता, गतिमान दिव्यांगता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आत्मकेंद्रियता। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? निष्क्रिय रूप में सुनना, रटकर याद करना, करके सीखना, बिना समझे नकल करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, करके सीखना। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना,
उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? व्यक्तित्व लक्षण, प्रेरणा, विद्यालय, रवैया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों में भ्रांतियां होना डॉट डॉट है। प्राकृतिक, अपाररूपिक, दुर्लभ, असामान्य। बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? अनुकृति, विस्मरण, अधिसंज्ञान, रटकर याद करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अधिसंज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, कूदना, चलना, घसीट कर लिखना। सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है घसीट कर लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डॉट डॉट और डॉट डॉट होना बहुत जरूरी है। संरचित अनम्य, गतिशील लचीला, यांत्रिक व्यवहारवादी, सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।